जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की कुलपति अपने बयानों की वजह से विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू देवी देवता किसी ऊंची जाति से नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव भी शूद्र हैं क्योंकि वे शमशान में बैठते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिल्ली में एक सेमिनार रखा था जिसका विषय था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थॉट ऑन जेंडर जस्टिस, डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ अपने संबोधन में JNU VC ने कहा, कोई देवता ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा क्षत्रिय का है। शिव जरूर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होंगे क्योंकि वह शमशान में सांप के साथ बैठते हैं। उनके पास पहनने के लिए बहुत कम कपड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण कब्रिस्तान में बैठ सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से देवता ऊंची जाति से नहीं आते हैं। अगर आप देखें, लक्ष्मी, शक्ति और जगन्नाथ सभी देवी देवता आदिवासी हैं। तो हम अभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रख रहे हैं जो बहुत ही अमानवीय है। शांति श्री धूलीपुड़ी ने यह भी कहा कि अगर भारतीय समाज कुछ अच्छा करना चाहता है तो जाति को खत्म करना बेहद जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम उस पहचान के लिए इतने इमोशनल क्यों हैं जो भेदभावपूर्ण और असमान है। हम इस आर्टिफिशियल आइडेंटिटी की रक्षा के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हैं। शांति श्री ने अपने भाषण में राजस्थान में 9 साल के दलित लड़के की मौत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आज जाति जन्म के आधार पर होती है। अगर कोई ब्राह्मण या मोची है तो क्या वो पैदा होते ही दलित हो जाता है? नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में राजस्थान में एक दलित को सिर्फ इसलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने पानी को पिया नहीं, बस छुआ था। कृपया समझिए, ये मानवाधिकार का सवाल है। हम एक साथी इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? See, it is not our fault into what caste we are born, because we can't choose our caste. The caste comes because our parents or somebody belong to that. But can you discriminate me on that basis? That is the first thing I would like to place before you. शांति श्री धूलीपुड़ी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मनुस्मृति के मुताबिक सभी महिलाएं शूद्र हैं। इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण है या कुछ और है। मेरा मानना है कि शादी से ही आपको पति या पत्नी की जाति मिलती है। शांति श्री ने यह भी कहा कि अगर आप एक महिला हैं और रिजर्व कैटेगरी से आती हैं तो आप दोहरे हाशिए पर हैं। पहला, क्योंकि आप एक महिला हैं। दूसरा, आप उस जाति से हैं जिस पर हर तरह की पाबंदियां हैं। शांति श्री ने कहा कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में कुलपति शब्द को बदलकर कुल गुरु रखने का प्रस्ताव रखेंगी। उन्होंने कहा, जब वो यूनिवर्सिटी आई थी तो हर जगह ही शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, उन्होंने उसे शी किया। अब सभी दस्तावेजों में शी का इस्तेमाल किया जाता है। एक है कि मैं महाराष्ट्र में हम कुलपति नहीं बोलते, हम कुलगुरु बोलते। तो इसीलिए मैं JNU में भी वो शब्द बदलने के लिए इच्छुक है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कुलपति को कुलगुरु कर रही हूँ क्योंकि गुरु में दोनों हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।